बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। त्वाहा मा अन्ज़लना अलैकल क़ुरआन लितश्क़ा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमामी हज़रात इंतहाई मोहब्बत और अकीदत के साथ मिल के दुरूद व सलाम पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक ज़ीनत महफ़िल सादात किराम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम काबिल सद एहतराम ज़वील एहतिशाम बरादरान इस्लाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की फ़ज़्ल व तौफ़ीक़ से हम सब आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में शरीक हैं। दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम हम सब का हाज़िर होना कबूल व मंजूर फरमाए। हमारे मेज़बान मुकर्रम दरवेश अहले सुन्नत मोहसिन अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद आज़म साहिब दामत बरकातुहुल आलिया और आपकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने इतना प्यारा इदारा तरतीब दिया और उसमें इस खूबसूरती के साथ इस महफिल को तरतीब दिया है। मैं दुआ गो हूँ खल्लाक़ आलम तमाम मुआविनीन व मुखलिसीन हाज़िरीन व सामीन तमाम को बरक़ात कसीरा अता फरमाए। आज की इस खूबसूरत बज़्म पाक में इलाका भर के जय्यद उलमा तशरीफ़ फरमा हैं। सादात अपने पुररौनक चेहरों के साथ तशरीफ़ फरमा हैं। दूर नज़दीक से उशाकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम वो भी जलवागर हैं। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला सबको कदम कदम पर करोड़ों बरक़ात नसीब फरमाए। कबल इसके कि मैं बात शुरू करूँ और आप हजरात समात फरमाएं, आपकी खिदमत में अर्ज़ है आप तवज्जो रखें ताकि बात करने और सुनने का सुकून मिल सके। कोई बात अच्छी लगे आप सुभान अल्लाह कह सकते हैं, ना भी कहेंगे तो तकरीर तो हो जाएगी, लेकिन सुभान अल्लाह के साथ सवाब भी मिलता है और महफिल की रौनक भी दुबाला हो जाती है। मैं बच्चों से अर्ज करूंगा अगर आप थोड़ी सी अपनी जगह को बदलें, यहाँ वो बैठे जिन्होंने तकरीर सुननी है, मेरे भाई ये पैसे उठाएं और आप जरा साइड पे हो जाएं, सारा साहब ले जाओ। ए पुत ओ काका उत्थे आ जाओ पुत्र, जिहड़ी तुहाडी जगह है ना, तुसी भी सरकार उठो मेरे बच्चे, ए जिहड़े बैठे हो, अगर मेरी आवाज आपको सुनी है तो मैं आपको कह रहा हूँ मेरे बच्चे उठ के इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। ये बड़े हजरात जरा आगे तशरीफ लेके आए, बड़े हजरात वड्डे जरा उठ के अगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, अगे आ जाओ। ए मेरे पुत्र नूं उठाओ ना, तो बैठा है जिवें मौलवी डीजल बैठा तो हिलदा ही नहीं सी। हो जा साइड ते, आ थोड़ा जा साइड ते हो, थोड़ा जा आगे आना जी, ये इधर आ जाए आप थोड़ा सा, मेहरबानी आपकी। अल्लाहु अकबर। गिरामी कदर हजरात, ये इको भी बंद कर दे और इसकी डबलिंग ये भी बंद कर दे, सीटी भी बंद कर दे, एक आवाज कर दे उसकी। मैं एक हदीस शरीफ से बात का आगाज करता हूँ। हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपका फरमाने अक़दस है, मन सल्ला अलैया खमसीन मर्रतन फी कुल्ल यौमिन, फरमाया जो हर रोज की बुनियाद पर अपनी आदत बनाए कि वो मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूदो सलाम पढ़े। मेरे करीम नबी फरमाते हैं, स्वाफ़हतुहु यौमल क़ियामा, क़यामत वाले दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊंगा। ये 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने वाले को सआदत नसीब होगी। अगर कोई ज्यादा पढ़ता है तो उसके लिए सआदत ज्यादा है। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।
आइए जो आयत करीमा मैंने पढ़ी है जरा उसका सहारा लेके बात को आगे चले। खल्लाक आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद में इरशाद फरमाया, ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा। फरमाया, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरान मजीद आप पर इसलिए नाजिल नहीं किया था कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। ये सादा और तफसीरी तर्जमा है इस आयत बय्यना का। 16वां पारा सूरह ताहा उसका इब्तिदाई हिस्सा मैंने आपके सामने पढ़ने का शर्फ हासिल किया था। इस आयत बय्यना के अंदर सादा बात ये फरमाया कि ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने कुरान मजीद इसलिए नाजिल नहीं किया था कि आप मुश्किल में आ जाएं। इसका मतलब क्या है? मुफस्सिरीन कराम फरमाते हैं कि इसकी वजह यह थी, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जब इस्लाम की दावत लोगों को दी और उनमें से कबूल करने वाले बज़ाहिर इब्तिदा में बहुत थोड़े थे, तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्बे अतहर पर यह गिरां गुजरा। तो अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई, हबीब आप परेशान ना हो कि ये कलमा नहीं पढ़ रहे, हमने कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। जिसके मुकद्दर में ईमान होगा वो जरूर कबूल करेगा, लेकिन आप परेशान ना हो। एक वजह यह थी। दूसरी वजह यह थी कि आप अपनी उम्मत की वजह से बड़ा परेशान रहते थे कि क़यामत तक आने वाली उम्मत के हालात का आपको इल्म था कि उनके साथ कैसी कैसी गुजरेगी और अमल की कैफियत क्या होगी। तो आप बड़ा परेशान रहते थे, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज रहते थे और दुआएं करते रहते थे, बहुत ज्यादा इस्तिग़फ़ार फरमाया करते थे, आहुजारी फरमाया करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान की आयत नाजिल फरमा दी, फरमाया हबीब आप परेशान ना हो, हमने कुरान इसलिए तो नहीं नाजिल किया था जिसमें जन्नत और दोज़ख और बेअमलों का जिक्र है कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। फरमाया वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ए हबीब आप ये उम्मत की परेशानी छोड़ दें, जैसे आप चाहेंगे वैसे हम आपको राजी कर देंगे। ये दूसरी वजह उलमा ने लिखी है। तीसरी वजह यह थी कि नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम को जब हुक्म हुआ, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, कि ए हबीब रात को उठा करे और आप अल्लाह की इबादत फरमाया करें। यहां पर एक बात वाज़े करता चला जाऊं, या अय्युहल मुज़म्मिल इसका तर्जमा जितने भी मुहक्किक उलमा गुजरे हैं और अहले मोहब्बत उलमा गुजरे हैं, उन सब ने यह फरमाया है कि ऐ बड़ी चादर या बड़ा कंबल ओढ़ कर सोने वाले हबीब आप उठिए और अपने रब की इबादत फरमाइए। अब यहां पर बड़ा कंबल क्यों कहा, बड़ी चादर क्यों कहा? इसकी वजह यह है कि यहां पर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वो लफ्ज तस्गीर का नहीं है। उलमा जानते हैं तस्गीर का मतलब होता है किसी चीज का छोटापन बयान किया जाए। फरमाया हबीब की तो कोई चीज भी छोटी नहीं है, हर दायरा अल्लाह पाक ने वसीओ अरीज अता फरमाया है। यही वजह है आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी सारी जिंदगी में अपनी किसी तहरीर के अंदर कमली का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। ये कहते हैं ना काली कमली, ये लफ्ज आला हजरत ने इस्तेमाल नहीं फरमाया। पूछा गया अभी वजह क्या है, तो बताया कि ये कमली ये तस्गीर का सीगा है, इसका माना होता है छोटी चादर। मेरे हबीब की चादर तो छोटी है ही नहीं। अहमद रजा तो ये गवारा ही नहीं करता कि अपने नबी की चादर को छोटा कहे। अगर कोई इस्तेमाल करता तो उस पर कुफ्र और शिर्क का फतवा नहीं है, लेकिन ये जो अदब के पैमाने हैं और इश्क के पैमाने हैं उनमें लफ्ज छोटा है। समझ आ रही है? अगर सुभान अल्लाह आती है तो कह लेना, कोई अर्ज की बात नहीं। उन पैमानों के अंदर ये लफ्ज छोटा है, ये बात याद रख लें। इस वास्ते आला हजरत ने सारी जिंदगी ये लफ्ज नहीं लिखा है। गिरामी कदर हज़रात, आपने यही फरमाया है बड़ी चादर ओढ़ कर सोने वाले। जब रब कहे कि हबीब तेरी चादर बड़ी है, तो हम कौन होते हैं जो छोटी करके उसको बयान करें? और अगर छोटी हो जाएगी तो नीचे आएंगे कौन? क़यामत वाले दिन बड़ी होगी तो नीचे आएंगे ना। समझ आ रही है जनाब? तो इस वास्ते फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, बड़ी चादर ओढ़कर सोने वाले आप उठिए
और रात के वक्त अपने रब की इबादत कीजिए। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारी रात इबादत करना शुरू कर दी। बुखारी शरीफ में हजरत मुगीरा बिन शुअबा रज़ियल्लाहु तआला से हदीस रावी है, दीगर कई रावियान हैं इस हदीस के। नबी पाक अलैहिस्सलाम इतनी इबादत फरमाते थे कि आपकी पिंडलियां मुबारक सूज जाती थी। हदीस के लफ्ज हैं हत्ता इंतफखत कदमाहु व फी रिवायतिन हत्ता तवारत कदमाहु। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम की पिंडलियां मुबारक सूज जाती थी। सहाबा किराम ने अर्ज की अततकल्लफु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर आप ये तकल्लुफ ज्यादा नहीं फरमाते? समझ आ रही ना कि आप इतनी ज्यादा इबादत फरमाते हैं। हालांकि अब अगला जुमला भी इंतहाई काबिल गौर है, अगर आपको समझ आ जाए। वो कहने लगे अगर आप ये तकल्लुफ ना भी फरमाएं तो अल्लाह पाक ने तो आपके अगले पिछले गुनाह सारे माफ फरमा दिए हैं। समझ आई ना? अब यहां पर ये लफ्ज जो मैंने इस्तेमाल किया है, इस बात को समझने की कोशिश करो। ये वो लोग हैं जिन्होंने गैर मोहतात तर्जमा किया है, क्योंकि यहां लफ्ज है ले यगफिर लकल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़म्बिक व मा तअख़र। इसका ये तर्जमा कर दिया कि आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए। मैं तवज्जो चाहता हूं, यहां ये तर्जमा बनता ही नहीं है। आला हजरत को पढ़ के देखे, मुहक्किकीन को पढ़ के देखे, वो कहते हैं कि इसका लफ्जों का ये तर्जमा नहीं है। क्यों? इस वास्ते कि जो नबी और फरिश्ता होता है वो गुनाह कर ही नहीं सकता है। समझ आ रही है ना? कायनात में दो गिरोह, दो जमातें हैं जो मासूम हैं, एक नबियों की, एक फरिश्तों की। ये याद रख लें। मासूम का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला गुनाह करने की ताकत ही नहीं रखता। इनके अंदर गुनाह करने की ताकत होती नहीं है, ये फकत नेकी कर सकते हैं। तो अब जब गुनाह नहीं है तो फिर इसका यह तर्जमा कैसे बन गया कि ए हबीब हमने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए? ये तर्जमा नहीं है। आला हज़रत साहब ने फरमाया इसका इशारा ये है हबीब आपके सदके में आपके अगलों और पिछलों के रब ने सारे गुनाह माफ फरमा दिए। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मैं क्या कह रहा हूं? तो इसका ये मतलब है। तो सहाबी कहते हैं हुजूर आपके सदके में तो हम जैसे भी बख्शे जाएंगे और बाद में आने वाले आपके साथ निस्बत कामिल पाने वाले वो भी बख्शे जाएंगे। तो या रसूल आप इतना तकल्लुफ क्यों फरमाते हैं? तो मेरे करीम ने पता क्या जवाब दिया था? आपने फरमा अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अपने रब का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? आपने फरमाया मैं तो अपने रब का शुक्र अदा करता हूं, इस वास्ते मैं खड़े होकर इबादतें करता हूं। अब इसलिए आप इबादत कर रहे हो सारी रात अल्लाह के हुक्म से। लेकिन अल्लाह ने फिर कुरान मजीद की आयत को नाजिल फरमाया, फरमाया अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कुमिल लैला, रात के बाद उठिए और इबादत कीजिए। साथ ही फरमाया इल्ला कलीला, हर रात नहीं, कोई रातें छोड़ भी देना। समझ आ रही ना? कुछ रातें छोड़ भी देना। अब अगला जुमला भी सुनिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐसे दवाम के साथ इबादत फरमाई, कोई रात भी आप नहीं छोड़ रहे। अल्लाह पाक ने फरमाया अच्छा अगर हबीब सारी रात ही इबादत करनी है और हर रात ही करनी है तो फिर पूरी रात नहीं, निस्फहू, इसको आधा कर दो। यानी अगर हर रात ही इबादत करनी है तो रातों को आधा कर दो, आधी रात इबादत। आका अलैहिस्सलाम ने ऐसे दवाम और इस्तिकामत के साथ इबादत फरमाई कि आधी आधी रात रोजाना इबादत हो रही है। अल्लाह पाक ने फिर कुरान मजीद को नाजिल फरमाया, फरमाया अविन कुश, ये जो आधी की थी ना इसको मजीद आधा कर दो। समझ आ रही? ये जो मजीद आधा की थी इसको मजीद आधा कर दीजिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसको भी थोड़ा कर दिया। अल्लाह पाक ने फिर कुरान मजीद बुरहान रशीद को नाजिल फरमाया। ये अविन कुश कहने के बाद पहले पूरी रात, फरमा कुछ रातें छोड़ना, हुजूर ने नहीं छोड़ी। फरमा अच्छा आधी रात, फिर फरमाया इसको आधा कर दो, फिर फरमाया और इसको आधा कर दो, फिर फरमाया मिन हो कलीला, ये जो आधे से आधा थी इसको और आधा कर दो। गोया कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है हबीब कुछ देर आप बिस्तर पे सो भी जाया करें। अब ये जब इबादत का हाल देखा तो अल्लाह ने कुरान की आयत नाजिल फरमाई। हबीब कुरान इसलिए तो नाजिल नहीं किया था कि आप मुश्किल में पड़ जाएं, आप कुछ आराम भी फरमा लिया करें। ये तीन वजूहात की बुनियाद पर यह कहा गया था। एक काफिरों की वजह के वो कलमा नहीं पढ़ते थे जल्दी, दूसरे मुसलमान थे कि क़यामत के दिन का क्या बनेगा, और तीसरा आका अलैहिस्सलाम की लंबी इबादत। ये वजह थी अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की इस आयत को नाजिल फरमाया। लेकिन इसके अंदर जो हुस्न है ना, अगर उसको हम समझने में कामयाब हो गए तो आज जिस इदारे में हम बैठे हैं हमको यह भी समझ आ जाएगा कि मदरसों का क्या फायदा होता है। ये लोग तो बकबक ही रहे ना। मेरे फयाजुल हसन चौहान ने भी आजकल में चबल मारी है मदरसों के खिलाफ। पहले वो फुआद चौधरी भी करता था। पता नहीं इनको मदरसों से चिढ़ क्या है।
जहां पर खराबियां हैं वहां पर बोलता कोई नहीं, वो सारे लाल लाल रुमाल डाल के घूम रहे हैं। गल समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही? तो असल हकीकत हाल ये है, हमारे मुआशरे को खराब करने के अंदर किरदार अदा किया जाता है, बल्कि सपोर्ट की जाती है। जबकि दीन पढ़ने पढ़ाने जितने भी मराकज हैं और पढ़ने पढ़ाने वाले लोग हैं और ताबन करने वाले हैं, उन सब के दिल को तोड़ा जाता है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हिदायत अता फरमाए और ताजदार मदीना की सच्ची गुलामी नसीब फरमाए। अब जरा देखिए इस आयत में क्या फरमाया, ऐ हबीब हमने कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। सूफिया फरमाते इसका मतलब यह निकला कि कुरान किसी को भी मुश्किल में नहीं डालता है। आपकी आवाज कमजोरों वाली है, मैं थोड़ा सा पंजाबी कहते हैं ना वो अभी वो इब्तदा है, एरा बना रहे हैं, मकान तो ऊपर बनेगा ना। अभी आपको समझाऊं तो भी मैंने कहना क्या है। फरमाया कि ये कुरान इसलिए नाज़िल नहीं किया कि आप मुश्किल में पड़ जाएं। क्या मतलब है इसका? कुरान मुश्किल में डालता ही नहीं, बल्कि सच्ची बात यह है अगर कोई मुश्किल में हो और वो कुरान का सहारा ले ले तो कुरान मुश्किल से निकाल देता है। ये कुरान मजीद बुरहान रशीद अल्लाह की ऐसी किताब है। लेकिन हमारे लोग आज कहते हैं हम मुश्किलात में फंसे, हमारा पूरा मुल्क मुश्किल में है। तो मैंने कहा यहां सारे ही हाफिज हैं ना, और कुरान तो सारे पढ़ रहे हैं और तस्बीहां चल रही हैं, तो फिर मुल्क ने ऐसा ही निकलना है ना। जबकि कुरान मजीद का पैगाम क्या है? फरमाया कि ये कुरान बंदे को मुश्किल में डालता, ये कुरान तो मुश्किल से निकालता है। बल्कि आप 15वें पारे को तिलावत करें तो अल्लाह पाक ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन। फरमाया कुरान इसलिए नाज़िल किया है, इसके अंदर मोमिनों के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। आप तवज्जो फरमाएंगे मेरी तरफ तो मैं आपको एक बात समझा सकूं ना। हमारी शिफा कुरान में है, लेकिन हम तो बैठे हैं डॉक्टर के पास टोकन लेके, हम तो बोतलें लगवा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि उठे जाना नहीं, पर यार ये बता कभी कुरान से भी शिफा हासिल की है? डॉक्टरों के पास लाख बारी जा, लेकिन कभी जिंदगी में एक मर्तबा कुरान को इसलिए पढ़ा हो कि अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा दे? अगर नहीं पढ़ा, मैंने कहा अल्लाह ने तो खुद फरमाया कि कुरान तुम्हारे लिए शिफा है। अब तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। असल में इस बात की अहमियत क्यों नहीं, ये भी सुन लें आप। इस बात की अहमियत इसलिए नहीं है, हम लोग जो है ना, हम लोग हमारी ज़हनी सतह इतनी कमजोर हो गई है कि हम रब रसूल की बात को अहमियत नहीं देते, जबकि दुनियादारों की बात को अहमियत देते हैं। आप कहेंगे नहीं मौलाना साहब ये आप कैसे कह रहे हैं, आप दलील से साबित करें। मैंने कहा जी मैं कर देता हूं। अब आप मुझे एक बात बताएं, जिस बंदे को डॉक्टर ने पराठा रोका हो वो पराठा खाता है? नहीं खाता ना जी। जिसको मिठे वाली चाय रोकी हो वो पीता है? नहीं तवज्जो फरमाई। अच्छा वो भी नहीं। जिसको ब्रायलर रोक दे वो खाता है? बचता है ना जी। लेकिन मेरा सवाल ये है, ये मीठा, ये ब्रायलर, ये पराठा, ये सब कुछ हराम है? नहीं मौलाना ये हराम तो नहीं। मैंने कहा हराम नहीं तो खाता क्यों नहीं? आखिर डॉक्टर ने रोक दिया है। अब जुमले का वजन खुद महसूस करना, इतनी ठंड में जुमला ठंडा नहीं है, आप ठंडे ना हो जाएं। मैंने कहा यार मुझे ये बताओ, जो चीज डॉक्टर ने रोकी है उसके कहने पर तू हलाल छोड़ गया है, रब रसूल के कहने पर हराम भी नहीं छोड़ सका है। लोग शराबे भी पी रहे हैं, बदकारियां भी कर रहे हैं, झूठ भी बोल रहे हैं, ये हराम कारोबार भी कर रहे हैं, हालांकि रब रसूल ने रोका हुआ। क्या मतलब क्या है? हमारी ज़हनी सतह इतनी कमजोर हो गई कि हम डॉक्टरों के कहने पर हलाल को छोड़ बैठे हैं, लेकिन रब रसूल के कहने पर हम हराम को नहीं छोड़ सके। ये हमारा कसूर है। मैंने पता है ऐसी बातों पर सुभान अल्लाह नहीं होती है। समझ आ रही ना? मैं बिल्कुल आपके मिजाज से वाकिफ हूं, और आज तो ठंड भी ज्यादा है और धुंध भी ज्यादा है, लेकिन अगर जिसको समझ आ जाए और उसके मुंह को ताला भी कोई ना लगा हुआ तो सुभान अल्लाह कह सकता है, कोई हर्ज की बात नहीं है जनाब। तो जो है ना मैं क्या कह रहा हूं, असल ज़हनी सतह यहां पर कमजोर हो गई है कि जनाब डॉक्टर के कहने पर हलाल छोड़ गया है, लेकिन रब रसूल के कहने पर हराम नहीं छोड़ सका है। ये असल हमारी कमजोरी है मेरे भाई। ये इदारे दीन के इसलिए बनाए जाते हैं ताकि आप खुद अपने बच्चों को दीन के साथ मुंसलिक करें। और आजम का नाम भी आजम है, काम भी आजम है। आपने यहाँ पर बच्चे ही नहीं, बच्ची और फिर दरस निज़ामी का काम भी शुरू किया है। आखिर इसकी वजह क्या है? ये दीन मुस्तफा का चिराग जला के बैठे हैं कि लोगों आओ, ये हमने तो दिल जला के सरियाम रख दिया है, और तुम भी तो कोई रोशनी हासिल करके जाओ ना। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को दीन के करीब करें।
मेरा एक मशवरा है आज के इस इज्तिमा से, अगर आपकी औलाद इस लायक है कि वो आपका जनाजा नहीं पढ़ सकती है, तो मेरा सवाल है आपसे, फिर आप कैसे उनके नाम जमीनें करवाते और गाड़ियां लेके देते हैं? और मैं अक्सर कहता हूं, फिर तकल्लुफ ना किया करें, किसी बर्तन में पानी न डालें, वैसे ही शर्म से डूब के मर जाएं। अगर आपकी औलाद आपका जनाजा नहीं पढ़ सकती और आप मुतमिन नहीं हैं, अगर आपके लड़के आपके बच्चे जनाजा याद करके बैठे हैं, तो फिर आपको जीने का हक हासिल होना चाहिए कि आप मुतमिन तो है ना कि मेरे मरने के बाद ये मेरे लिए दुआ तो कर ही देंगे ना। समझ आ रही है? ये जितने बैठे हैं आपके ज़मीर के दरवाजे पर ये मैं दस्तक दे रहा हूं। अगर हमारे बच्चों को जनाजा तक नहीं आता तो मुझे बताइए, फिर इतना कुछ जो उनके नाम लगाया और आला तालीम दिलवाई, ये जिसको तुम आला कहते हो, फिर क्या फायदा क्या निकला? बताइए मुझे। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते आज आपने सोचना है, और ये दीन का एक मरकज है, इस मरकज को आबाद भी करना है। और अहले सुन्नत के जितने मरकज होते हैं, इनको चंदा भी चाहिए और बंदा भी चाहिए। मुझे कारी साहब ने कोई नहीं कहा कि आपने ये चंदे का ऐलान करना, लेकिन हमें पता है हालात कैसे हैं। इस राह का एक छोटा सा मुसाफिर मैं भी रहा हूं, मैं जानता हूं कि मदारिस में क्या होता है। अहले सुन्नत के पैसे तो रह गए कवालों के लिए, इनके पैसे तो रह गए दाढ़ी मुंडे नाथखानों के लिए, इनके पैसे तो रह गए उन लोगों के लिए जो हमारे स्टेजों पर राफियत फैला रहे हैं। कब तुम्हारा पैसा आला हजरत के गुलामों के लिए निकलेगा? कब तुम अपने इदारों को मजबूत करोगे? लोगों, सारा कुछ करो, लेकिन अपने दीन के मराकज़ को आबाद करो, ताकि यहां से वो फौज पैदा हो जो मुस्तफा की आल की इज्जत की भी हिफाजत करे, मुस्तफा के सहाबियों की इज्जत की भी हिफाजत करे। समझ आ रही है मेरी बात? कोई नहीं आ रही आप हजरात को? इस वास्ते अपने इदारों के साथ जरूर ताबन फरमाया करें। और इधर मेरी तरफ देखें, आप इस इंतजार में ना रहा करें कि जनाब तालिब इल्म आएगा या उस्ताद या मुहतमिम आएगा और हमारे सामने हाथ फैलाएगा, कशकोल फैलाएगा, तो हम फिर ही उसके बर्तन में कुछ डालेंगे। आप इस इंतजार में ना रहा करें। ये जो तालिब इल्म होते हैं ना, ये दीन के मेहमान होते हैं। तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं? ये क्या है? दीन के मेहमान होते हैं। और मेहमान अगर एक घर में आ जाए ना, तो वो कहता है यार चंगी रोटी बनाओ, ओ ना होवे ये बाहर चल के बातें करें और लोग कहें कि ये मेहमान नवाजी नहीं करना जानता। अरे बाबा, ये जो दीन के मेहमान हैं, ये एक घर के नहीं होते, ये पूरे इलाके की तरफ होते हैं। इलाके वालों, तुम कब्र में जाकर रसूलुल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे अगर इन दीन के मेहमानों की खिदमत ना हो सकी? समझ आ रही है ना? तो आपको चाहिए कि आप जरा इस बात की तरफ भी तवज्जो फरमाया करें, ताकि मुआमलात सारे आसानी के साथ, सहल अंदाज के साथ ये मुआमलात चलते रहें। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा मुश्किल से होता है, बार बार ऐलान करने पड़ते हैं और उसके बाद जाके कोई मदारिस की खिदमत करता है। जबकि सच्ची बात यह है, अल्लाह की राह में देने के बड़े बड़े तरीके और रास्ते हैं। दुर्रतुन नासिहीन में है, जब कोई बंदा तालिब इल्म को देता है, अल्लाह ताला उसको 7000 गुना तक सवाब अता फरमा देता है। जब कोई बंदा तालिब इल्म को देता है, तो जरूर तुलबा के साथ भी मुआवनत फरमाया करें। लेकिन बात कहीं दूर ना चली जाए, मैं जो बात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये उर्दू आसानी है, समझ आ रही है ना आप हजरात को? पंजाबी जनाब? चलो, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि शायद 2-4 बंदे बिल्कुल चुप बैठे रहे भी, मौलवी की तो दूरों ही साध ले इन्होंने। पंजाबी भी मैंने आती है। असल में ये कानों का चस्का होता है ना, जो आपका पूरा नहीं होता, तो फिर आप फिर डिमांड करते हैं। बहरहाल शोर वाला काम तो आपका पूरा हो गया है, मेरे पास तो वो माल नहीं। अच्छा किया आपने अलामा शब्बीर साहब को बुलाया, उन्होंने बड़े आसान अंदाज के साथ आपको सुनाई। मेरे कोल है ही समान, तो हुण मैनू पंजाबी कहने, चलो मैं पंजाबी सुना छड़ना, लेकिन पंजाबी के अंदर आप सबको भी बोलना पड़ेगा, जो फ्रंट सीटों पे बैठे हैं, आप भी और बाद वाले। एक मरतबा पंजाबियों वाली सुभान अल्लाह सुनाए, मैं पंजाबियों वाली गल सुना देना तुहानू। गिरामी कदर हज़रात, अर्ज ये करदा पिया भी सानू चाहिए असी अल्लाह रसूल दी गल नू अहमियत दईए, ओदे मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करिए। ये बात मेरे उस्ताद गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम रजा अत्तारी साहब, ये मेरे उस्ताद ने मदनी चैनल से बदने बेजावी शरीफ में उस्तादा कोल पढ़ी। आपने किताब लिखी इल्म और उलमा की अहमियत, ओदे शुरू दे विच आपने इस बात नू लिखिया है। फरमाते ने हारून रशीद ओदे कोल ना एक बंदा आ गया, उन्हें आख्या बादशाह सलामत, वे तू बड़ा अच्छा बादशाह मुनसिफ मिजाज बंदा है, तेरे को लोग आंदे ने अपने, कोई शेर सुनांदा है, कोई किताब दसदा है, कोई तकरीर सुनांदा है, कोई अपना फन का मुजाहिरा करदा है, ते तू बड़ा इनाम दिना, तो यार मैं भी एक फन सीख के आया, ते जे मेरा वेखे तो मैनू इनाम देवे, जरा दाद तहसीन मेरे भी को हो जाए, हौसला अफजाई। उन्हें आख्या जी विखाओ की विखाउंदे हो? तवज्जो है भी सब बरादरी?
ਉਹ ਲਈ ਫਿਰਦਾ ਸੀ 10 ਸੂਈਆਂ 10 ਸੂਈਆਂ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਓ ਜੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਦੀ ਨੋਕ ਚੁੰਝ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਤੇ 10 ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਸੂਈਆਂ ਬਾਕੀ ਬਚ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਐਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਇੰਜ ਸੂਈ ਸਿੱਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈ ਖਲੋਤੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਐਡੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਟੇ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਸਿੱਟੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਖਿਆ ਬੱਲੇ 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 ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਈ, ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਾ, ਐਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਦੂਈ ਸੂਈ, ਤੀਸਰੀ, ਚੌਥੀ ਸੂਈਆਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਾ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਖਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੱਲਾ ਲੱਲਾ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਹਲਾ ਹਲਾ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਇਨਾਮ ਦਿਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨਾਮ ਦਿੰਨੇ ਆ ਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸ਼ਰਫੀਆਂ ਦੀਆਂ 2 ਥੈਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਤੇ ਦੂਆ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ 10 ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਆਪਨੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਵੱਜੋ ਫਰਮਾਈ ਆਪਨੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਪਾ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ 10 ਲਿੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ 2 ਥੈਲੀਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪੁੱਠਾ ਲੰਮਾ ਪੈ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਜਲਾਦਾ ਫੜ ਕੇ ਲੰਮਾ ਪਾਇਆ, 10 ਲਿੱਤਰ ਵਜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਈ ਆਪਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਆ ਪੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦੇ ਵੇ ਤੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਵੇ ਇਧਰੋਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਾ, ਇਧਰੋਂ ਲਿੱਤਰ ਮਰਵਾਈ ਜਾਣਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਖਲਿਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਤੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਸ਼ਕ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਤੂੰ ਇਨਾਮ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਹੈ। ਲਿੱਤਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਮਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਤੂੰ ਜ਼ਹੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਕੰਮ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਓ ਹਦੀਸ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਲਿਮ ਦੀਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਗਿਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਾਤ, ਜੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹੀਨ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਹੱਥੀ ਮੋਟਰ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਾ ਬਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਕਰੀਰ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਦਰੂਦ ਵੀ ਪੜ੍हे, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ नमाज भी पढ़ना शुरू कर छड़। आवाज कमजोर है यार, हाथ चुक के तो सुभान अल्लाह फरमाओ ना प्यार देना। समझ आ रही है? ये मैं बात क्यों सुनाई है? इस वास्ते ओ मेरे संगियो जिन्ने हज़रात तशरीफ फरमाओ, साडे लोकां दा अक्सर ऐसे ने जिन्हां दा ज़हन हुंदा है ओ जेड़ा मुंडा ना होटल ते चले ना वर्कशॉप ते चले ते ना किसे खरादिए कोलों चले ना, ओनू लिया के ते आके जनाब अली दाखल ओ कारी साहब ते किते काबू नहीं आया, जरा इनू तो काबू करया जे। एदा मतलब ये है, इधर वेख्या जे जुमला जे तुहानू समझ आवे। अहले सटेज दी नजर और बिलखुसूस मेरे मसलक दे अजीम उलमा तशरीफ फरमाने, और मैनू ज्यादा खुशी है कि मेरे मुखलिस और मुशफिक और मुहिब भाई और दोस्त हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद अहमद रजा शाह साहब बुखारी आप भी तशरीफ फरमाने, और अल्लामा रिजवान साहब, अल्लामा अकरम साहब और दीगर जितने हजरात ने, अल्लामा आजम साहब की दावत है, सारे बैठे ने। ये मैनू ज्यादा खुशी, लेकिन ए जुमले नू जरा ना पल्ले बनना जे जड़ी मैं बात अर्ज करन लग्या, जेड़ा जेड़ा पल्ले बनना चाहता जरा एक बारी सुभान अल्लाह फरमाए, फिर अगली बात अर्ज करा। साडे लोकां दा ज़हन हुंदा है कि जेड़ा बच्चा किते ना चले ओनू कहंदे ने भी यार इनू मदरसे सेट आओ, क्यों आखे सीधा हो जाएगा। मैं कह दा मतलब है जेड़ा किते ना सीधा होवे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई ना किया से बड़ी मदबे लफ्ज़ां च आखी है, जे नहीं ना समझ आई तो चल के नवाज शरीफ नू पुछो भी नहीं सी सीधा हुंदा। और मुंडे ने मारिया ना पौला सीधा मुंह ते ओ भी मदरसे ही वजा सी ना। पी गए हो यार, जो कोई पार्टी है तुहाडी तो बस करो, ते जे रसूलुल्लाह दी पार्टी ते बैठे तो सुभान अल्लाह तो फरमाओ ना यार। मैं क्या ਇਹਦਾ मतलब है भी जरा कितना सीधा हो, लिबार्टरी ऐसी है तो सीधा हो जाता है। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो जेनू तू कुंद ज़हन समझिया ते तू ये समझिया भी इनू किसे सीने नहीं लाना, फिर मन ना रब दे दीन ने सीने लाया कि नहीं लाया उस बंदे नू। और फिर अगली गल भी सुन, वो जेनू आज तो रद्दी समझ के मदरसे सुटिया, इनू रद्दी ना समझ, ये सब तो कीमती ही ना समझ। ओके क्या मैं क्या बना ला सारे वकील ते जज, जिस दिन तू मरना है इन्होंने पिछली साफ ही खलोना है, इन्होंने तेरा जनाजा भी नहीं आना। जिन्हों तू हाफिज बनाया होना है वो इन्हें तेरा जनाजा भी टाइम नाल पढ़ना है, वो इन्हें तेरी कबर दे विच जाके कहना है वो 2 मिनट बाद अब्बे नू ले आया जे मैं यासीन तो पढ़ लवा, मेरे प्यो की कबर है। और जे ठंड नहीं लगी इंसाफ है तो बोलो तो सही ना सुभान अल्लाह यार।
अजीदा ने मुकर्रम इस वास्ते नू रद्दी माल ना समझो। ओए ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ए सच्चा नौकर है जिन्हें तेरी बख्शिश करवानी है और बाद में साल तो बाद तेरे पुत्रा ने आना है और ये भी कहना यार एतवार दा दिन रखिया जे अब्बे दा खत्म और फिर भी कहना मैं ना पहुंच सकिया। ओए हाफिज और आलिम ही होएगा ओ जेड़ा हर रोटी तो पहले जुमेरात तो दूर दी गल है, चालिया तो दूर दी गल है, सालाना खत्म तो दूर दी गल है, ओ जेड़ा हर रोटी तो पहले आखेगा और यार पहले फातिहा पढ़ के सवाब दे अपने अब्बे नू भेज दिया ना। आवाज कमजोर आ रही है यार। आवाज सामने वाले बैठे ने पुत्र मैं ऐसे तो आख्या सी या सीटां बदलो तो या उच्ची बोलो। बोलो प्यार देना सुभान अल्लाह जरा सारे बोलो भाई। ओ टोपी वालिया सुभान अल्लाह कह हुण नहीं हिलना इनू जरा नाल भी सुनिया हलाई रखी जरा। ये हुण इक्को जिहा बैठे ने ते आपस गप्पां मारदे पए ने क्योंकि पंजाबी माहौल है हुण तो मैं किसी नू भी चुप नहीं रहन देना ना। मेरा अपना मिजाज है। आहले स्टेज मेरे सिर दा ताज ने तुसीं तो मेरा साथ दिओ ना यार सारे। बात समझ आ रही है आप हज़रात नू? गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते जेड़ा ज़हीन और फतीन बच्चा होवे जरा ओनू दीन वाले पासे लिया। जिस वेले ओ कुरान और हदीस दे हीरे चुन चुन के तेनू सुनाएगा ना और फिर वो जुमे पढ़ाएगा फिर तकरीरां करेगा फिर तेनू पता लगेगा कि यार लायक फायक बच्चा अगर दीन नू दिता जाए ना तो दीन जेड़ा ओनू तलाशदा है जमाने दा कोई चौहर ही इंज नहीं तलाश कर सकदा जिवें दीन ओनू नवाज छड़दा है। तवज्जो है मेरे वीरां दी? कोई नहीं है जनाब। इस वास्ते जरा दीन वाले पासे नेड़े लगो, जरा कुरान और हदीस दे नेड़े लगो, ये इल्म हासिल करो। कुरान किसी नू मुश्किल दे विच रहन नहीं दिंदा। लेकिन दोस्तों कुरान नू लोकां ने अग्गां एवें नहीं लाइयां। दसो भाई नारवे दे विच कुरान नू अग लगी है कि नहीं लगी? लगी है ना जी। सुनिया कुरान नू अग्गां एवें नहीं लगियां। मेरा छोटा जिहा सवाल है, इन्ने बंदे बैठे हो अपने हाथ नहीं खड़े करने, सिर्फ अपनी नजर चुका के अपने दिल दे विच गिरेबान दे विच जरा वेखो ना भी कितना अरसा हो गया असीं कुरान नहीं पढ़िया। पूछो खा अपने आप इंसाफ कीती बैठे हो? कितना अरसा किसी नू 6 साल किसी नू 5 साल किसी नू 2 साल है कुरान मजीद नहीं पढ़िया। फेसबुक के दिहाड़ी 35 वारी खोल लेंदे ने, व्हाट्सएप खोल लेंदे ने, कुरान भी कदी खुलेगा? इस बात नू जरा सोचना है। ये जरा ज़मीर दे दरवाजे ते मैं क्या थोड़ी जी दस्तक ते हो जाए ना। और सुनिया कुरान नू अग्गा एवें नहीं लगियां। एक कुरान मजीद सानू झंझोड़ रहा है कि तुसीं ते पढ़ना छड़ दिता हुण वेखो शरीक मेरे नाल करदे की पए ने। तो क्या मैं उम्मीद करा कि आज दे इस नशेत दे विचों कुछ असीं सबक लैके जावांगे भी कुरान दी तिलावत भी करनी है। आ वेख लो किन्ने बंदे ने हाथ चुके ने जनाब। इंशाअल्लाह ते उची फरमाओ ना। गिरामी कदर हज़रात एक कुरान मजीद बुरहान रशीद रब दा कुरान है। ये वाहिद ओ किताब है जिनू फड़न दा अपना सवाब है। आवाज कमजोर वाली जवान वाली कोई नहीं जनाब। पुत्र मोबाइल जेब च पा भी कोटी वाला छेती कर जेब च पा। हुन ऐसा ना फड़ भी ये कोलो साइड ते कर मेरा बच्चा, मैं काफी देर दा डिस्टर्ब बैठा। इधर देखो कुरान मजीद ओ वाहिद किताब है जिनू फड़न दा अलग सवाब है, खोलन दा अलग सवाब है, ओदे उत्ते हाथ रखन दा अलग सवाब है, नजर पाउण दा अलग सवाब है, ओनू पढ़न दा अलग सवाब है और इनू चुम्मण दा अलग सवाब है। ये वाहिद ऐसी किताब है। क्या मैं उम्मीद करा कि हुण असीं कुरान दी तिलावत करया करांगे जनाब? ये तो शुक्र करो कि उत्थे मुसलमान मुंडा खलोता सी ते ओदा नाम भी उमर सी। नाम क्या सी? उमर सी। आहले स्टेज ही सुभान अल्लाह तो मैनू गल याद आ गई, मैं सुना दिया। मैं क्या इहदा मतलब ये निकलिया भी उमर हर जमाने दे विच कुफर दे सीने च लात जरूर मारदा है। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है, जरा तकड़ी आवाज कड्डो ना। इहदा मतलब है हर जमाने दे अंदर जेड़ा उमर हुंदा ना, उमर वो कुफर दे सीने च लात जरूर मारदा है। ओ ये तां 14वीं सदी दा उमर सी जेदा ये हाल है। ओ जेनू मुस्तफा ने मांग के लिया तां छोड़ा की हाल होएगा? आवाज कमजोर है, नहीं ठंड लग दी। चुक के बोलो जरा प्यार दे। बोलो बोलो बोलो। हाय 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 हाय। गिरामी कदर हज़रात ये उमर फिर उमर ही हुंदा है और यही वजह है काफिर दी कदी उमर ना बढ़ नहीं सकती। काफिर दी कदी उमर दे नाल बढ़
मठे बोलते पे हो मठे। शाह साहब की बला उलमा बैठे ने, मैं पहली मरतबा चंग गया तो दो हरियां पगड़ियां होंदियां सन। ये तो शुक्र है मेरे मुर्शिद करीम ने ये फरमाया कि जेड़ी मर्दी पगड़ी बनो। समझ आ रही है ना जी। पहले तो ओ यार तुसी हरी बांधो को होर बनो, तसी भी बनी है। मैं कहा हुण बदलियां, हुण ही बन लो, हुण बनो तो सही ना यार, ऐ तो बहाना ही करदे हो ना तुसी। खैर बहरहाल ये फिर किसी वेले सही। ਉਹ ਨਾ हजरत ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ फलाना टमकाना बड़ियां गल्लां कीतियां। और नहीं जी नहीं, हम तो आले रसूल के अलावा किसी से प्यार नहीं करते हैं। मैं कहा ਤੁਹਾਡਾ मुकद्दर है, ਅਸੀਂ ਤੇ नबी पाक दी हर निस्बत दा हया करने आ। समझ आ रही है ना, हर निस्बत दा हया हुंदा है। गल चलदी चलदी कहंदा जी उमर से हम इतना भी प्यार नहीं करते। मैं कहा तां ही ਤੁਹਾਡੇ सीने ते चढ़ के रहिंदा है। क्योंकि मेरा भी एक अपना अंदाज सी। वो मैनू कहने लगा वो कैसे? मैं कहा हुणे ही मैं साबित कर देना, तू वेखना मुंह वाल। वो जदों मालक सीधी कर छड़े तो फिर गल्लां सीधियां हो जांदियां ने। मैं कहा यार ए तेरी उतली ये विच की है? आके मेरा सामान। मैं कहा कढ खां बाहर। उन्हें कढ़िया। मैं कहा कि पैसे अगे, आके मेरे कार्ड अगे, आके शनाती कार्ड। मैं कहा शनाती कार्ड काट बई बाहर, काट लिया जी। मैं कहा की शै? आके शनाती कार्ड। मैं की लिखिया? आके जी उत्ते लिखिया कौमी शनाती कार्ड। मैं कहा थल्ले आ जाओ। आखे जी थल्ले लिखे जी नाम। मैं कहा की? आखे फलाना। मैं कहा थल्ले आ जाओ। आखे वालिद की ना फलाना। मैं कहा थल्ले आ जाओ। आखे उमर। मैं कहा रुक जा। सुन्नी सुन्नी बंदा चुके बोलो दूसरे की छुट्टी है जनाब। अल्लाह आपको बरकत अता। आमीन आमीन आमीन। मैं आख्या भी तू तो कहना भी उमर दे नाल सानू प्यार ही नहीं, असी तो बड़ा दूर रहने आ। ये वेख ला फिर उमर दी ताकत तेरे सीने ते चढ़ के रहिंदा है। और दुश्मना ला टिल्ले करना दूर नहीं दूर होएगा। मैं कहते कहना सी शादी कार्ड वालन उमर नहीं मैनू चंगी लगदी, इत्थे लिखना ही ते जिंदगी। अगर नहीं यार उन्होंने मैनू मार मार बांदर बना छड़ना है। ते मैं कहा तू यही उम्मीद रख अगे भी तुसी बांदर ही बनना है। ए भुल जाओ कि तुहानू खैर नसीब होएगी। खैर उन्होंने नसीब होनी है जेड़ा ताजदारे मदीना दी आल दा भी प्यार करे, मुस्तफा दे असहाब दा भी प्यार करे। समझ आ रही है ना गिरामी कदर हज़रात? इस वास्ते ना बातों समझो। तो मैं अर्ज करदा पे उमर तो फिर उमर ही हुंदा है ना। और फिर अगली बात भी तवज्जो तलब है। मैनू एक बंदा कहंदा जी ओ जी ठुड्डा सीधा लगा नहीं, माड़ा जी आसरा होया। ओ मैं कहा कमलिया चंगा होया ही। अगर सीधा लगता ना तो जिवें उन्हें ठोकिया सी बंदे ने जाना सी मार, तो उन्हें कहना इस्लाम तो दहशत गर्द है। ये चंगा हो गया, बच गया। लेकिन उन्हें जो ठोकिया ना तो उन्होंने लग लोग ही होना। रातों रात पार्लीमेंट वाले सारे उन्होंने बांदर कट्ठे होए। मैं तो यही आखांगा ना, हाँ सारे बांदर कट्ठे हो। जुमला सुना दे अगला भी जा तुहाडी नींद इंशाअल्लाह उड़ जाएगी अल्लाह के फजल दे नाल। जरूरी तो नहीं ना कि बंदा ज्यादा ही टेल आवे तां ही जुमले च वजन हुंदा है। समझ आई ना? वो सारे इकट्ठे होना, कानून बनाया होना कि ना 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 आज तो बाद मजहबी किसी किताब नूं बिलखसूस कुरान नूं कोई अग लावे कि उन्होंने फौरन असीं फांसी ते चढ़ा देंगे, टक देंगे, फलाना कर देंगे। मैं आख्या फिर इस्लाम की ताकत वेख ला, इक्को ही ठुड्डे नाल जुमले का मुल नहीं जे पाया, नहीं जे पाया नारवाल वालियो। मैं क्या इस्लाम की ताकत है, फिर इक्को ही ठुड्डे दे नाल सारा कानून सीधा कर छड़िया। एदा मतलब ये है कदी कदी ठुड्डा भी मार लेना चाहिए। नहीं तवज्जो फरमाई ना आपने? कदी कदी ठुड्डा भी मार लेना चाहिए। इस्लाम की अपनी ताकत है। इक्को ठुड्डे दे नाल सारे कानून सीधे हो गए। मैं क्या पहले तो कहते सन ये है तो वो है, तो हुण अजे तो सीधा लगा नहीं तो ये जांदा लग। तो फिर देखे ना क्या होता है गिरामी कदर हज़रात। इस वास्ते वो कहते ना इस्लाम अमन का दर्स देता है। मैं क्या पहलो दिन दा जी गैरत दा नहीं तवज्जो फरमाई, उस तो बाद दिंदा जी अमन दा दर्स। इस गल्लों अगर मजीद तेज होना चाहो तो बाबे खादम दी तकरीरां सुन लिया करो। समझ आ रही है ना जी मैं क्या कह रहा हूं? गिरामी कदर हज़रात वो जेड़ा उमर सी ना उन्हें इक्को ही लत मारी तो सारा काम सीधा हो गया। लेकिन मेरी गल फिर उत्थे ही खलोती है। असी कुरान मजीद दे नाल यारियां हटाइयां ना ते साडा एक काम बनया। हुण साडी कौम तो भी मैं सदके जावां, ये चूंकि फेसबुक दे आप ही मुफ्ती ने ना, इन्हां नूं कीड़ो लेना उलमा ना ना ना। जुमा तुसीं इस वास्ते सानू रखिया है भी ताकि मसीत बंद ना होवे, वरना जिड्डे तुसीं मुफ्ती हो तुहानू साडी कोई लोड़ लाड़ है नहीं। हाँ हाँ मैं तुहानू सही दसदा पिया। आ कदी तकरीरां ही फेसबुक ते हुंदियां तो सानू सदना ही किसे नहीं सी।
ये मैं तुहानू सही दसदा पिया। लेकिन सुनना हुण साडी कौम ओ जी टेलीनार दियां सीमा बंद कर दिओ जी, नार्वे दी है जी ओ जी फला। मैं क्या ओहदे नाल करके तू उन्हां दा की कर लेगा? अच्छी बात है, उन्हां दा सफारत खाना बंद करो, जिम बंद करो, तल्लुकात बंद करो ताकि उन्हें एहसास होवे, ये अच्छी बात है। ओ लेकिन कल्ली टेलीनार दी सिम बंद होण नाल गल नहीं बननी। जुमले दा मुल पाई जे समझ आवे कि मेरा हल किवें होना है। मैं क्या तेरियां अलमारियां तेरा बंद कुरान है ओनू खोल के पढ़, ओनू पढ़ेगा तो तेरे मसले हल होणगे। कलियां सिमा बंद होण दे नाल मसले हल नहीं जे होणे। हुण कौम ढिल्ली हो गई है, दसो भी तुहानू मैं किदां कहां बार। इस वास्ते जरा इधर आओ। अल्लाह दे हबीब ने की इरशाद फरमाया, फरमाया अल जाहिरु बिल कुरान कल जाहिर बिस सदका वल मुसिर्रु बिल कुरान कल मुसिर्रु बिस सदका। ओ हजूर दी हदीस सुन के तो बोल दियो सुभान अल्लाह। ओ दौड़िया ते बोलण वाले हो, समझ आई है ना जी। वो एक अपना ज़ौक हुंदा, लेकिन नबी पाक दे जुमलियां दी एक अपनी जान हुंदी है यार। मैं दोबारा फिर हदीस पढ़ना, मुस्तदरक किताब तिलावत। मेरे करीम नबी ने फरमाया अल जाहिरु बिल कुरान कल जाहिर बिस सदका वल मुसिर्रु बिल कुरान कल मुसिर्र बिस सदका। इस तरह आवाज आनी चाहिए ना तुहाडी। फरमाया लोगो जेड़ा उच्ची कुरान पढ़दा है इदां ही समझे जिदा चौक दे विच खलो के अल्लाह दी राह च खैरात पिया करदा है ते अल्लाह वो खैरात कबूल करदा पिया। जेड़ा मठा कुरान पढ़दा है इदां ही समझे लोग लोग के खैरात पिया करदा ते अल्लाह भी कबूल फरमाई जांदा है। समझ आई है कि कोई नहीं आई? तू जरा कुरान वाले पासे आ ते सही ना। इन्हां मदरसियां नूं वेख ते सही जिथे रब दा कुरान पढ़िया जांदा है। कदी 10 मिनट तालिब इल्मां दे नाल भी बैठ रिया करो। समझ आ रही ना? ओदी वजह भी एक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जेड़ा बंदा इल्मे दीन हासिल करने वाले राह ते टुर पिया। इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह ने तफसीर कबीर के अंदर भी इस हदीस में लिखा, फरमाया मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फीहि इल्मन सहलल्लाहु बिही तरीक़न इलल जन्नह। फरमाया जेड़ा बंदा इल्म हासिल करने वाले राह ते टुर पवे यानी तालिब इल्म बन जावे, अल्लाह ताला ओदे वास्ते जन्नत दा रास्ता आसान फरमा छड़दा है। ते जदों तालिब इल्म दी ये शान है ईमानी कुरानी दस जेड़ा उस्ताद होवे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा। लेकिन टीवियां ते बहन वाले मैं अक्सर जुमला बोलदा हूं ना, जेड़े दीन मुखालिफ ने सिर्फ होना वास्ते अपनी मामा दी नजायज औलाद ओ जदों टीवी ते बहंदे ने ना ते दीन दे खिलाफ ओ जी ये मौलवियों ने दीन मुश्किल कर दिया, मैं क्या जबान बंद कर। ओ जी मौलवियों ने दीन को तंग कर दिया, बूथा बंद कर छौड़िया। तेनू की पता दीन तंग नहीं ना। मौलवी जम के मौलवी इन्ने ताकत वाले होंदे ते एक सजदा या वधा लेंदे या घटा लेंदे। ओए ते कुछ नहीं हो सकदा, ज़ेर तो ज़बर नहीं बदल सकदी। तुहानू असल तुसी दीन तो तंग हो, गाल दीन नू करना चाहते हो, ओनू कर नहीं सकते, फिर ओनू कर दियो जेड़ा दीन आला। ओ हिलो जुल्लो तो सही, मुंह ही कुट्टी बैठे हो। असल है मसला है लोग दीनदारां दे मुखालिफ तान ओथे बह के पता की बकवासात करते हैं। ओ जी मौलवी बख्शे गए तो हम भी बख्शे जाएंगे। मैं क्या लानत हो भी उस मौलवी का नाम दस। ओ मौलवी जिहदे ते शक है ओ है डीजल। सुन्नी मां दा बच्चा तो बोले ना यार जरा बैठा तकड़ा ते हो ना यार। ओए ओ जेड़ा अंग्रेजां दे पैसे ते चलदा है ना, सानू रियाल पालदा है ना पाउंड पालदा है ना अमरीका पालदा है ना सानू ईरान पालदा है ना सऊदीया दा रियाल सानू पालदा ते आमीना दा लाल पालदा है। तो जो नहीं फरमाई आपने मैं क्या कह रहा। इस वास्ते भुल जाओ ये और हुंदे ने वंड करो मेरा बच्चा वंड। ओ दस केड़ा मौलवी है जेड़ा गद्दार है? असी तो गद्दार नहीं, असी ते वारिस हां जमाते अली दे। आवाज कमजोर है, रोटियां खा के नहीं बोलते यार। समझ आई ना? ओए असी ते खादिमा वैसे करनी दे, असी ते खादिमा मेहरे अली दे, असी नौकर बाबा फरीद दे, मुईन मिल्लत दे, अहमद रजा दे, गौसे जलील दे, मौला अली दे। रोटी हलाल करो है एक बारी बोलो हाँ सुभान अल्लाह जरा प्यार दे नाल। तवज्जो है कि कोई नहीं है? आ जरा रिकॉर्डिंग करके भी अगे सुना छड़िया जे। एक पिंडी दा मौलवी पागल होया फिरदा है, कहंदा जी दावत इस्लामी वाले नारा हैदरी बंद कर रहे हैं और मौला अली के नारे। उस चबल नूं भी दसो
ਉਹ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਉਹ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲਮ ਬਿਨ ਬੌਰਾ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਫਰਮਾਓ, मैं देखो साड़ी को दुश्मनी नहीं है। और यार क्यों चपला मारन उतर आया? अल्लाह ने तेन चंगी भली इज्जत दी, तू अपना काम कर। तू कदी किसी सियाबी नूं बक बक, कदी किसी नूं बक बक, कदी किसी ते तौहीन। यार जानदी कर, बस ओही गल सियाणे कहंदे थोड़ी च बहुता आ गया है। भांडा छोटा होवे ना तार छ डुल जांदी है, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦਾਵਤ ਇਸਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਬਈ, ਬੋਲੋ दसो भाई, ਤੁਹਾਨੂੰ कदी किसी दावत इस्लामी वाले ने आख्या भी सिहाबा या मौला अली दे नारे लाने? दसो, ईमानी कुरानी दसो। ते फिर ये तो मौलवी पागल नहीं हो गया ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ? ड्रामा ही करी ਜਾਂਦਾ 5-7 दिन हो गए। ते जे किसी ने जवाब देता तो फिर कहना हो देखा ना, अभी तो दावत इस्लामी वाले मुझे बुरा कहते हैं। तो मैं होर तेन अब्बू जी कहिए, दस की कहिए? नहीं तवज्जो फरमाई आपने। तो कई ऐसे होते हैं यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र, जिन्हां दा काम ही है। समझ आ रही है ना? मैं आपको सही कहता हूं, साडे मुर्शिद ने सानू संभाल के रखा है। नहीं तो अल्लाह दी कसम इदां दे जुमले 22 व्हीलर ट्रक ते ना पूरे आउण। हाँ हाँ, ते धुएं कड़ छड़ी असीं इन्हां दे। लेकिन हम कहते हैं कि यार दबे लफ्जों में समझ जाओ, तुहाडी हुण दुकानदारी पुत्र उदां बंद हुंदी पई है। क्यों भाई? हुण बोलो ना यार, हुण तुसीं भी तकड़े हो ना यार। जिन्ने मसलक दा दर्द रखण वाले सारे जानदे ने मैं की कह रहा। हाँ, असी को पी के नहीं आए बैठे, असी पूरे होशो आवास ना पे बोलने आ। और जिन्हां ने आले सुन्नत दा काम पूरी दुनिया कीता है, आज उन्हां ते इल्जाम लगाया जा रहा। जा ओए अपनी मंजी तले सोटा फेर, और साडी ये तहरीक गौसे पाक दे लंगर ते चल रही है। ओए बोलो ना। हर कामिल मुर्शिद पर इस वास्ते जरा पैगाम पहुंचाओ दे ताई जे को दे सकदा ओनु आखो यार नु हाथ मारो, किहड़े कमी पै गया, तू तो झूठा है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। हाँ हाँ, उन्होंने कहा तू झूठा है। और ये तेरियां गल्लां तो पहले, ये भी नहीं कि उसने बात की है तो हम फिर जता रहे हैं। इंटरनेट से साड़ियां तकरीरां पईयां ने। बल्कि यार इस तो वड्डी को गल हो सकती, मेरे शेख ने कई साल पहले एक बात चली ते आपने गल्लां गल्लां ही फरमाया, कहंदे यार अगर मेरे च मुहब्बत आले बैत या मौला अली दी वेखनी होवे ना, तो मेरे जिस्म दे टुकड़े टुकड़े करके खून कढ़िया जे, एक एक कतरा मौला अली दे नारे नाल आवे ते कहना इलियास कादरी नहीं। और कई साल पहलों की गल है, ये नहीं कि हुण किसी ने बक बक की है, ओहदा जवाब दिता या हुण असीं शिहार होए हां। नहीं नहीं, ये बेचारे तो जम्मे भी नहीं सी जदों दे मौला अली दे नारे लग रहे ने। और लोग शिया चो कढ़ के असीं सुन्नी बनाए, और इन्हां ते जम के शायद एक मस्जिद ना बनाई होवे। साडे मुर्शिद ने 2121 मस्जिद मौला अली दे नाम ते बना छड़ियां ने। ये गल्लां दसना जरूरी ने जनाब, इन्हां लोकां वैसे ही तमाशा बनाया है। हाँ, इस वास्ते उन्हां उलमा ओ सादात नूं भी लखां सलाम होण, जेड़े बिल्कुल बात नूं समझदे पए ने और बर वक्त रद्द कर रहे ने। बाकी भाई रहिंदी खूंदी कसर कड्डी जे बाबे खादम, आपने तो उत्थे आख्या है, आपने फरमाया दर दर हो कुत्ते ओ मालकां नूं पा गए हो। ओ हुण बोलो ना यार, हुण क्यों नहीं बोलदे पे? हाँ हाँ, असल इन्हां लोकां दा कसूर पता की है? ये हजरत अमीर मुआविया नूं बार बार भौंकदे ने जनाब। और कई बारी उलमा ने तौबा करवाई इन्हां कोलों, लेकिन तुहानूं पता है भी जदों और शाह साहब फरमा रहे ने तौबा कबूल भी नहीं होनी। वो मौलवी ने दसो भी भाजी ये भी सैयद ही है, को तू नवा नहीं लई फिरदा को सैयद। बोलो ना यार, मैं क्या कह रहा हूं आपको? ये भी ते आले रसूल ही ने ना। ये आले रसूल ते इंदे ने जिन्हां दे बूहे ते बाबे आला हजरत लिखे होए है। समझ आ रही है? इत्थे आला हजरत नूं भुल जांदे हो तुसीं। इत्थे वड्डे पीर हुंदे ना तो फिर आउंदी चस। ये नहीं कि हुण इन्हां दे बेटे ने कोई कमी या कसर छड्डी या तुहाडी कान लगण दित्ती है। सानू पूरे इलाके दीयां खबरां ने। इन्नी धुंध विच बैठा ते एवें नहीं बैठा, इन्ना सफर करके आके इन्हां नूं भी पता है भाई अगर कोई मसला के हक है, जेड़ा आले रसूल दा भी मुहिब है, असहाबे रसूल दा भी, जो या रसूल अल्लाह कहण वाले सुन्नी ने तां आए बैठे ने। और वेखो हजरत साहब, एदा मतलब ये पुरानियां बातां ने पता भी ये दी तौबा कबूल होनी नहीं जिद्दां दी ये तौबा करदा है।
समझ आ रही ना। मैं परसों चौथ रावलपिंडी से मैं उत्थे भी दस के आया, ਉਹ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹ ਅਤਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਰਜੂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਜੰਮੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜੰਮਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਖਤਮ, ਬਸ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਬਸ ਖਤਮ। हाँ हाँ, और अगले साल 11 तरीक ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਮਿਆ ਹੁੰਦਾ। तवज्जो नहीं फरमाई आपने, मैं क्या कह रहा। हाँ ਹੁਣ अलामा साहब का जुमला, ਹੁਣ मैं बैठा स्टेज ते नहीं तो मैं पट छौडे दिया एक बारी, समझ आई ना। उलमा देखो कैमरा घुमा, ये ना समझे भी ये मौलवी शायद दी कंपनी दे ने सारे, ये सारे इमाम अहमद रजा दे मलंग ने, ये सारे गौसे पाक दा लंगर खाण वाले ने, ओए सारे मोइनुल मिल्लत दे मनण वाले ने, ये सारे अहले बैत से अब्बा दे मनण। ओ देखे ना दे चेहरे, वो समझदे पे ने मुल्ला गलती ठीक कर ले, जदों सही हो जाएगा तेरे हर बंदा सीने लाउण वास्ते तैयार हो जाए। बोलो अल्लाह ताला आपको बरकात कसीरा अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, असल बात यह है, मैंने इसलिए वो उधर रुख मोड़ा कि यार उन्होंने भी दिखाओ भी असी, अगर असी मौला दी नारे तो तंगी करनी है ना, तो पुत्र फिर 10 फिर लोना के ने, ये 10 ला सानू, ये 10 ला। खुदा का खौफ करो, कोई नहीं, अगर कोई तकरीर ते नहीं सादा तो कोई अपने वेख ला, तौबा कर। बाबे खादम ने आख्या कुत्तियां नू मालकां नू पै गए हैं तो माफी मांग मालकां कोलों। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा जनाब। माफी मांग ले, मामला सारे ठीक हो जाएंगे, तो जी नहीं मंगनी तो फिर काका जो मर्जी कर ले। दसो बई इन्ने उलमा बैठे ने, हजरत मीरे मुआविया नू भौंकण वाला जहन्नम दा कुत्ता है कि नहीं, सारे दसो। अगर मैं गलत कीता तो मैनूं हुणे टोको। जहन्नम दे कुत्तियां चों एक कुत्ता जिहड़ा हजरत मीरे मुआविया नू भौंके, और मैं नहीं आख्या, ये आला हजरत साहब फतावा रज़विया लिखिया है, आख्या उन्हां भी नहीं, उस तो भी पूछे। समझ आ रही ना, जितने उलमा सन इहदा मतलब है अहले सुन्नत दे उसूल तयशुदा ने, ये पहले सारी उम्मत नूं पता है। उलमा दा फैसला आज नहीं, 100 नहीं, 200 साल 300 साल नहीं, बड़ा पहले दा कि हजरत मीरे मुआविया नूं भौंकण वाला जन्नम दा कुत्ता है। ते कुत्ते बारे वैसे भी फैसला ये है कि उन्होंने अपने बूहे तो उठा के नसा दिता करो, भौंकण तो तुसी नहीं जे रोक सकते। आपने तवज्जो फरमाई ही नहीं मैं क्या कह रहा। अहले सुन्नत को किसी नए रास्ते पे ना लेके आओ। मैं आख्या पीर साहब होते अलामा साहब की बला जितने सादात उलमा बैठे हो, मैं रावलपिंडी दस के आया, मैं कहा मौली गल सुन मेरी, एवं चबड़ा नहीं मारी दियां, बंदे दी जुत्ती दे विच कंकरियां ना वड़न तो रास्ते ते जिन्ने मर्जी कंकर पत्थर पे हो ना तो बंदा उन्होंने रौंददा ही टुर जांदा, रोलदा ही टुर जांदा है। तो जे विच वड़ जाण तो कारपेट रोड ते भी नहीं टुर हुंदा। मैं कहा अलहमदुलिल्लाह साडी जुत्ती साफ ही। आप समझे ही नहीं मेरी बात, मैं क्या कह रहा। मैं कहा साडी हर शै साफ ही, टेंशन ना लई, जिन्ने मर्जी कंकर फैल इंशाल्लाह रोल के रख देंगे। हुण मैं एक जुमला देन लग्या, इन्हां ने तो अजे वड्डियां सहाबियां नूं भौंकना सी, वड्डियां सहाबियां नूं अमीर अहले सुन्नत दी करामत है, अमीर मुआविया दे पैरां 'च रोल के रख दिता भी तुसीं इत्थे ही रहो, अगे आना ही नहीं। हुण बोलो तो सही ना यार, रह गई गल मालकां दी है। असी सिखी अहले बैत दी मुहब्बत आला हज़रत दे कोलों। ए मेरी गड्डी दे विच 30वीं जिल्द पई है, रिसाला नूर दे अंदर आला हज़रत साहब को सवाल होया, सवाल सुनिया जे। सवाल ये होया भाई असी सुना कि जिन्ने नबी पैदा होंदे ने ते उन्हां दा जिस्म अकदस बिल्कुल सुथरा हुंदा है, कि ये गल ठीक है? ये आला हज़रत साहब को सवाल होया। आला हज़रत जिहड़ा जवाब दिता जरा सुनिया जे। आपने फरमाया ये बात हक है कि जितने भी नबी दुनिया में जलवागर हुए, जिस्म सुथरा, नजीफ, तय्यब व ताहिर, हर किस्म की अलाई से पाक, बल्कि खुशबुएं छोड़ता हुआ। आवाज कमजोर है, आवाज कमजोर है यार। खुशबुएं छोड़ता, और सबसे मुअत्तर तो मेरे आका थे, मुनव्वर भी थे। और अगली गाल भी नाल लिखी, फरमाया सिर्फ नबी नहीं, 2 हस्तियां और भी हैं। कहा कौन? फरमाया एक का नाम हसन है, दूसरे का नाम हुसैन है। जब हसनैन करीमैन पैदा हुए थे इनका जिस्म भी सुथरा ही था। तवज्जो है सब हज़रात की। ये उसके अंदर आला गल नबियां दी हो रही है। आला हज़रत साहब ने नाल आके शान अहले बैत भी दस छड़ी। अहले बैत दी शान तो भी कोई सड़ा नाला हो सकता है? दसो भाई, उची बोलो। हाँ अच्छा, जेड़े सड़दे ने, जिन्हां ने किताबां लिखियां उन्हां दा नाम कोई नहीं लैंदा, क्यों जी?
साहब जिन्होंने ने किताबां लिखियां ने ना लाओ ना, जमात इस्लामी का ना दसो ना यार, दसो ना उन्होंने लोगों का जिन्हें रशीद इब्न रशीद लिखी, दसो की नाम है उन्होंने, दसो ना जिन्हें यजीद नूं इमाम लिखिया, दसो दा की नाम है, उन्होंने नाम ही कोई नहीं लेंदा, आपस दे विच एक दूजे ते ब्लेम लाई आउंदे ने, एक दूजे ते ब्लेम लाई आउंदे ने। अल्लाह ताला साडी अहले सुन्नत नूं अपना फजल अता फरमाए और जिहड़े शरारती लोग ने अल्लाह उन्हां नूं समझण दी तौफीक अता फरमाए। समझ आ रही है ना जी? इस वास्ते ये बातों नूं समझ जाओ, चंगी गल है, नहीं ते ज़ाहिर सी बात है जिन्ना भी रौला पाओगे ते सबूत ते दुनिया दे सामने ना, किहड़ी शै है यार जिहड़ी लुकी। अमीर अहले सुन्नत ते पगड़ी बन्नण तो लोग वेख लैंदे ने, ओए तो वुजू करन तो लोग वेख लैंदे ने, ते क्या किसी ने आज तक ये भी वेख्या भी उन्हें रोकिया भी फलां सहाबी का नाम नहीं लेना तो फलां अहले बैत का नहीं लेना? दसो भी आख्या है, ते जे नहीं आख्या तो ब्लेम लाउण दा की फायदा है? अल्लाह ताला साडे लोकां नूं हिदायत अता फरमा छड़े। बहरहाल मौला अली पाक का जिक्र जिवें सुन्नी करदा मां ने जम्मिया ही नहीं, बात दूर चली जाएगी। मैं जरा वापस पलटना चाहता हूँ। नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उनज़िलल कुरआन अला सबअति अहरुफिन, नबी पाक ने फरमाया कुरान मजीद 7 किराअतां ते नाजिल होया है। ये 7 तरह पढ़िया जा सकता है, लेकिन साढ़े हाँ एक ही ज्यादा किराअत मारूफ है। अगर कोई किराअत सबा कोर्स करके आ जाए ना तो मुख्तलिफ किराअतां दे नाल पढ़े तो कई बारी बाबे लड़ पैंदे ने। और साढ़े एक इलाके दे खत्म शरीफ हो गए जी, उत्थे कारी साहब आ गए, नवा नवा किराअत कोर्स किया, वो ना आके हुण पढ़न लगा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बाबा खड़ा हो गया और कहंदा केड़ी है तेरी मेल लोए? उन्हें आखिया केड़ी मेल? और कहंदा तू आखे नहीं मिल हम्दुलिल्लाह, ये मिल हम्द होता है, ये हुंदा है अल हम्द। उन्हें आखिया बाबा जी ये किरात के उसूल है, मैं मिला के, उन्हें आखिया चल वखरा वखरा कर, असी जेड़ा पढ़िया वो पढ़, तू साडे हथ तू पढ़ के तो हुण गलत पढ़ना। उन्हें बथेरा दसिया, कहता बाबा जी किरा, उन्हें कहना ना ना जेड़ी साडी किरात है ओदे जी पढ़। हमने तवज्जो नहीं फरमाई। वो नाल ही जनाब अली चंद दिन बाद फिर एक खत्म थे, वो फिर रौला पै गया। और कारी साहब ने पढ़ा कुल हुवल्लाहु अहद निल्लाहु समद। ओ बाबे कहो निल्लाहु समद कित्थों आ गया, तू नवा कुरान बनाऊंगा? उन्हें बथेरा दसिया किरात दा उसूल है, इत्थे नून कुतनी आएगा ते अगे, उन्हें कहा किहड़ी कुतनी होए, चल कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद सीधा सीधा पढ़। एदा मतलब है कुरान मजीद किरात दे नाल पढ़ना ये भी सीख लिया करो। तवज्जो है कि कोई नहीं? सारे अगरादी जेड़े बैठे हो तो गिरामी कदर हज़रात ये जरूरी है, लेकिन कई लोगों को नहीं पता कुरान मजीद 7 किरातां ते नाजिल होया। ये 7 तरीके दे नाल पढ़िया जा सकता है। मिस्र दे अंदर सब तो ज्यादा पढ़िया जाता है और 7 किरातां दे नाल पढ़ते हैं। हर किरात दे तबार दे नाल हर लफज दा हर वखरा माना है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस दा मफहूम है, फरमाया हर लफज दा अलग माना है और मेरी उम्मत विच एक मौला अली है जिन्हों हर लफज दे हर किरात दे हर माने दा इल्म है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? मैं क्या कह रहा, ये हजरत अली पाक दी शान है बाबा। अजीदान मुकर्रम और सिर्फ इत्थों तक बात नहीं, गल्लां ते बहुत अगे जानियां सन, पर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अल कुरआन वस्सियाम यशफाआन लिल अब्द यौमल क़ियामा। फरमाया लोगो ए जेड़ा कुरान है ना ते ए जेड़ा रमजान है, इन्हां दोनां ने क़यामत वाले दिन तुहाडी बख्शिश करवा के तुहानू जन्नत दे विच लैके जाना जी। इस वास्ते कुरान पढ़िया करो, इस वास्ते रोजे रखिया करो ताकि क़यामत वाले दिन कुरान तुहाडी शफाअत कर सके। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इक़राउल कुरान फइन्नहु याती यौमल क़ियामत शफीअन लि अस्हाबिही रवाहुल मुस्लिम। फरमा लोगो कुरान पढ़िया करो, जेड़ा जेड़ा कुरान पढ़दा है ना क़यामत वाले दिन कुरान ने लब लब के उन्हें जन्नत दे अंदर लेके जाना। आज दी इस नशेष दे विचों जरा सबक ते हासिल करके जाइए ना, ये असी कुरान दे नाल मुहब्बत करनी, असी कुरान दी तिलावत करनी। शरह सुदूर बिअहवाल अल मौत वल कुबूर इमाम सुयूती नु पढ़ के देखो, दर्जना बातां आपने इसके सिंधियां लिखियां। एक बुजुर्ग नु किसी ने आख्या कबर करनी, वो कबर कड्ढण लगे ना इंज रंबा मारिया ना तो नाल वाली कंध जिहड़ी सी वो पाट गई, अगे वेख्या कबर नाल वाली खुल गई, सुराख हो गया। वेख्या ते एक नौजवान बैठा सी जिहड़ा झोली च कुरान रख के तिलावत पिया करदा है कबर दे विच। अगे लोग इदां दीयां गल्लां ते उच्ची सुभान अल्लाह कहंदे सी, हुण उत्तों भी जांदे पए ने जनाब। ये बात बड़ी समझण वाली है। ओदी जदों नजर पई, उन्हें कहा क्या क़यामत आ गई? आखे नहीं। उन्हें आख्या फिर तू मेरी कबर ताईं किद्दां पहुंचा? उन्हें आख्या मैं तो नाल वाली बना रहा सी ते जाहिर हो गया। उन्हें आख्या छेती बंद कर। उन्हें क्या बंद तां करांगा जे मैं दस भी कुरान किवें पढ़दा बैठा।
बंद मैं करांगा, मैंने शर्त ला। उन्हें आख्या तू भी मैंने शर्त ला भी मैं दसा तू बंद करो। उन्हें कहा बिल्कुल करांगा। उन्हें आख्या फिर गल है मैनू कुरान दे नाल बड़ा प्यार सी ते मैं जदों भी कुरान पढ़दा सी ना तो मैं कहंदा या अल्लाह जिवें इत्थे कुरान पढ़न दी सादत दित्ती इदां ही कबर दे विच अल्लाह ने दुआ कबूल फरमा छड़ी। तो कुरान यारी ला के ते वेखना यार, कुरान मजीद ते कबर तक तेरा साथ नहीं छड़दा यार। हशर वाले दिन भी फाड़ फाड़ के बंदे नूं जन्नत दे अंदर लेके जाए। लेकिन साडी कौम कुरान मजीद वाले पासे है ही कोई नहीं। बच्चियां नूं भी पढ़ाओ नाल बच्चियां नूं भी पढ़ाओ। समझ आ रही है गिरामी कदर हजरात। लेकिन कुरान मजीद तो दूर नहीं नसना चाहिए। ए जिहदी इल्म ना कामिल होवे वो बंदा फस जाता है। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह आपने मसनी शरीफ के अंदर लिखा है, जी जागदे बैठो तुहानूं गल सुनावां बड़ी सवादी जी, मैं उलमा दी तवज्जो चा लेना। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखदे ने एक मुंडा जांदा पिया सी रास्ते ते ओनू लब्बा शीशा। उस जमाने च शीशा है नहीं सी, आईना जिहनूं कहंदे ने ना, ओनू शीशा लब्बा ते ओने जदों ऐन चुक के वेख्या ना ते बंदे दी शक्ल अमूमन अपने अब्बे नाल रलदी हुंदी है। ओने जदों ऐन वेख्या ओने आखो ये ते अब्बू है, क्योंकि ओने वेख्या ही अब्बा सी। हुण बोलो तो सही ना यार मैं की कह रहा। ओने जदों ऐन करके वेख्या ना उस जमाने शीशे दी इजाजत कोई नहीं, राह चों लभ पिया जनाब। ओने जदों वेख्या ओने आखो ये ते अब्बू है, ओ शक्ल ओदी रलदी सी। ओने चुके अब्बे नूं वेख्या सी। ओ बोलो तो सही। ओ हुण कवे जी अब्बू है शाह जी, ओ कवे जी अब्बू है। ओने तो भाई सांभ लिया ते चुम्मे पिया, ओ ते मेरा अब्बा, ओ ते मेरा अब्बा। ओने स्पैशल एक ट्रंक बनवाया, ओदे विच शीशे नूं रखिया। जदों काम ते जांदा सवेरे भी चुम के जांदा भी अब्बा है। असल ओनू पता है नहीं सी, काम इल्म दी वजह तो ये काम करी जांदा सी। शामी आना तो नस के ट्रंक ते कोल खोल के चुमना भी अब्बू है। वो बेगम ने सोचा, उन्हें आख्या यार ट्रंक दे विच की बला है भाई, जेले जांदा ओनू चुमदा की रौला की आ। हुण चुके ओने भी कदी अपनी शक्ल नहीं सी वेखी ते शीशा नहीं सी वेख्या। ओ जदों काम ते गया ना तो ओने जो ट्रंक खोल के वेख्या ना जी किवें हो जे तैनूं पता फिर ताला भरना किहड़ा औखा है जनाब। तवज्जो फरमाया जे, गल बड़ी स्वादी है शाह जी। किबला ओने जदों शीशा काट के इंज वेख्या तो अपनी शक्ल नजर आई। ओने कहा अच्छा, ओने तो कदी अपना मुंह ही नहीं सी वेख्या मैं किदां दियां। ओने कहा अच्छा रोटियां मैं पकावां ते प्यार इहदे नाल करदा है। अच्छा ये अपनी मां लुको के रखी है विच। उन्हें कहा अच्छा आज आ लैण दे, आज फिर खा लैंदा हार छा चंगी तरह। ओ बैठे हो कारी आजम साहब, ये जदों बंदे कोल इल्म ना होवे तो बंदा फिर इंज ही करदा है ना। ओने हुण जदों अपनी उन्हें तो कदी वेखी नहीं सी शीशे च। उन्हें जदों ओनू को इस कुड़ी ना आउण दे, कोई सफाई नहीं, कोई रोटी नहीं, कोई ओ घर आया नशा ट्रंक कल ते वेखे सही भी अज घर दी ना रौनक नहीं हैगी। ओनू तो नहीं सी पता भी केड़ा कट्टा खुला। ओ गया सीधा जाके जो अब्बे नू चुम के बाहर आया ना ते भाई आज सफाई नहीं होई। उन्हें क्या उसे मां को करा जिन्नू चुमना है। उन्हें कहा केड़ी मां, ओ ते अब्बू है। उन्हें क्या अब्बू नहीं, ओ बुढ़ी है। ओ ओ ओ ओ हुण मां ही कहदे जेड़े गुस्से नाल मां ही कहदियां ने ना जी। ओ कवे ओ बुढ़ी, ओ कवे मैंने नहीं अब्बू है जनाब। ओ तो रौला पै गया जी। ओ हुण कवे मैं तेनू पकाउणा खाना, ओ कवे ओए अब्बू है तू वे, ओ वेखे ते कवे अब्बू, ओ वेखे ते कवे नहीं बुढ़ी है। तवज्जो नहीं फरमाई आपने यार। कोई मैं थोड़ी इन्हां दे ज़ौक दी ए मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखे। अच्छा ओ ना उन्हां दी एक बुढ़ड़ी मां सी, ओ कहंदे भी चलो ना थोड़ी देर ठहरो, अम्मा किते गई हो आउंदी है ना तो अम्मी कोलों फैसला करन। अम्मा हुण बेचारी बुढ़ी, झुरियां पईयां, चिट्टे वाल, खुले गरीबी दे डेरे, टल्ला है कोई नहीं, वाल खिरले, दंद टुटे ते जनाब बुरा हाल ते बौंके दिहाड़े। ओ कहंदी पुत्र रौला की, ओ कवे भी मैं अब्बू मैनू नजर आउंदा है एक जगह ते मैं अब्बू ना प्यार करना। ओ कहंदी नहीं झूठ बोलदा, कुड़ी नजर आउंदी ओदे नाल करदा है। ओने आख्या अच्छा तुसीं मैनू दसो मैं तुहानू दसनी आ भी की है। ओ अम्मा ने भी कोई नहीं सी वेखिया शीशा। ओने जदों वेख्या ना ते पुत्र नू कहंदी दुर फिटे मुंह तेरा, जे करना ही सी प्यार तां किसे जवान ना तां कर लैंदा। अब बैठे हो बोलो तो सही ना यार मैं क्या कह रहा हूं। क्यों शाह जी हुण हुण कहंदे ने वे तुसीं इदां दी तकरीरां सुणदे हो यार। हाय माइये ते टोले ते टप्पे ते चुक दिओ ते रख दिओ ते फड़ लो ते नस जाओ। समझ आई ना आप? देखो ये मौलाना रूम की बात बड़ी समझा, मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि यार चस करा छड्डियो मौलाना। ओ कहन लग ओनू जदों अपनी शक्ल दी सी, अम्मी ने भी कदी नहीं सी वेखी। उन्हें जदों ने कहा वाकई जे तब्बू कहन दिया तो वेखे ना भी ये वाल वेख, ते दंद वेख, ते मुंह वेख, तेरी उम्र वेख, तेनू शर्म नहीं आई? उन्हें कहा अम्मी जी नहीं आई।
ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह तआला अलैह आप फरमाते ने लोगो जहालत एडी बुरी शै जे, गल इत्थे ले आके मुकाई, जहालत एडी बुरी शै जे, खुदा वास्ते जहालत चो निकलो। आपने फरमाया बीबी ना रही, मां ने घरों कढ़ता, बीबी अपने घर चली गई तलाक लैके, मां ने पुत्र नूं कढ़ छड़िया। उन्हें आख्या एक जहालत ने उन्होंने घर नूं तबाह करके रख छड़िया। ओए जहालत तो बचो खुदा दे वास्ते। दीन ए इल्म क्या है? अल इल्म नूर, फरमाए इल्म नूर है, जरा इल्म वाले पासे आओ। और फिर एक कहना कि मौलवी बख्शे गया थे असी बख्शे जावांगे, सुनो उन्होंने इल्म कम है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा जतमा अल आलिम वल आबिद अला सिरात क़ील लिल आबिद उदखुल जन्नह व तनअम बिइबादतिक व क़ील लिल आलिम किफ हुना। हदीस मुस्तफा ते बोलो ना यार सुभान अल्लाह। फरमाया एक इबादत गुजार एक आलिम दीन जदों जन्नत के दरवाजे ते पहुंचणगे ना अल्लाह दोनों नूं रोकेगा। अल्लाह फरमाएगा इबादत गुजारा आ जन्नत ते टुर जा, जन्नत दे विच ओ जन्नत दे विच चला जाएगा। खा नेमतां ते मार मौजां। आलिम नूं कहा जाएगा रुक जाओ। आलिम कहेगा या अल्लाह मैनूं क्यों रोकिया है? हौसले वाला बंदा बोले दूए बंदे तो कोई तवक्को नहीं है। फरमाया अज जमाने नूं तेरी इज्जत विखाउणी है। अज जिन्हें तेनू वुजू कराया, जिन्हें तेनू खाना खिलाया, जिन्हें तेरे नाल सलाम लिया, जिन्हें तेरे नाल अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुहब्बत फरमाई, जेड़ा जेड़ा तेरा एहतराम करदा सी अज ओनू लब के जन्नत दे अंदर ले जा। आवाज कमजोर है सोहणियो, मौलवियां दी गल्लां ते भी बोलिया करो ना सुभान अल्लाह। दुर्रतुन नास हिंद दे अंदर ये हदीस पाक मौजूद है। तवज्जो है तो सुना छड़ा एक और हदीस पाक। आवाज मठी होंदी पई नौजवानों दी यार। और फरमाते ने कि जनती जदों जन्नत दे बूहे ते जाणगे ना तो काली बहुती होंदी है। नहीं तवज्जो फरमाई आपने। अड्डे सवारियां बहुतियां लारी आ जाए सारे दौड़ दौड़ वड़दे ने। उधर कहंदे बीबी आप बाद च मैं भी टिकट लई है, दौड़ के अंदर वड़ना हुंदा ना, दौड़ के सारे जन्नत दे बूहे ते जन्नत दे बूहे ते बड़ा रश पै जाना। 8 बूहे होने। नबी पाक ने फरमाया बड़ा लंबा फासला है, ऐ थोड़ा जिहा जी, बस जान छूटने वाली है जी, बस थोड़ा सा मुझे और टाइम दे दे। जरा बोलोगे सुभान अल्लाह प्यार के साथ। तो जन्नत के दरवाजे बड़े खुले ने। रिवायत के मुताबिक फरमाया कि 40-40 साल का फासला होएगा, एडा खुला दरवाजा होएगा। लेकिन जदों लंघणगे ना इदा मोढे नाल मोढे लगणगे भी दरवाजे ची ची करनगे, इन्ने अल्लाह दे बंदे जन्नत के अंदर दाखिल होके तशरीफ लेके जाणगे। हां कहदी यार एडा खुला बूहा तो फिर ची ची, तुसी तो आप चुप कर गए हो। समझ आ रही है ना जी? हाँ ये जन्नत दे विच। चलो कोई नहीं, खैर इहनूं छड्डो यार, तुसी मेरे अल वेखो। बोलोगे सुभान अल्लाह, फिर मैं अगली गल भी सुनावां। फरमा जन्नत दे बूहे ते जदों सारे खलोते होणगे ना, एक टोला कहेगा असीं पहिलों जाना, दूआ कहेगा अहीं जाना, तीआ कहेगा अहीं जाना। अल्लाह पाक फरमाएगा जिब्राइल जा इन्हां दी गल सुन ते ना फैसला करके आ। ये हदीस शरीफ जे दुर्रतुन नासीन दे अंदर इल्म वाले चैप्टर दे अंदर हदीस मौजूद है। जिब्राइल पाक जान के ओ भाई एक मिनट खलो जाओ, मैं आ गया जी, मैं अल्लाह दे पाक दा भेजा फरिश्ता जिब्राइल। हाँ जी किधर आए हो? आई जी तुसीं किधर जाना है? तवज्जो है आई जी जन्नत च जाना। अच्छा तुसीं कौन हो जी? आखे असीं फलाने फलाने। ओ कहणगे एक मिनट खलो, तुसीं कौन हो जी? पहला टोला कहेगा असीं जी नमाजी। अच्छा हुण गल सुनिया जे तुहानूं अजे भी ना समझ आवे इस तो बाद तकरीर मैं बंद कर छड़ी। जे समझ आई तो फिर एक दो गल्लां होर मैं तुहानूं सुना छड्डांगा। समझ आई ना? आजम भाई दा मजमा बहुत अच्छा है। धुंद अगरचे है पर माशाअल्लाह दिलां दी धुंद ना ला ही छड्डी है, दिमागां दी धुंद ला ही छड्डी है। जरा तवज्जो फरमाया जे जिब्राइल पाक आखणगे तुसीं नमाजी हुंदे हो? आखे हां जी। अच्छा माशाअल्लाह कबूल होईयां ने, जन्नत जा रहे हो? बल्ले 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 बल्ले। ए तुहानूं सिखाई किहने सी? आखे असीं उस्तादां को सीखी। ते जिब्राइल पाक कहणगे फिर शर्म नहीं आउंदी? उस्ताद पिछे तू पहलों ही जांदा पिया। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई ना यार, मैं हुण तैनूं किदां ये हदीसे पाक या दुर्रतुन नासिन चुक के वेला ना लभे मैं दस्सिया जी। समझ आई ना? ओ कहणे हां जी यार उस्तादां नूं आउण दे, उस्तादां नूं ओ साइड ते हो जाणगे। दूए नूं हां जी तुसीं कौन हुंदे हो जी? असीं जी हाजी हुन्ने आ। माशाअल्लाह बल्ले बल्ले बल्ले। तुहानूं हाजा किहने दस्सिया? अम्मी को सीखिया सी? अब्बे कोलों? नहीं जी। किहदे को? अलामा साहब को सीखिया सी। अच्छा ते फरमा फिर शर्म नहीं आउंदी? अलामे हुणी पिछे ने। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप ना। ते तू अगे जांदा पिया, चल साइड ते लग जा, ओ भी साइड ते। ती आ जा। तुसीं कौन? ओ जी मैं खैरातां दिंदा सी, ज़कातां दिंदा सी। माशाअल्लाह ये मसले तेनू कहने दसे? साडे लामा साहब हुंदे सन, जुमा पढ़ाउंदे सन, बड़ी सोहनी तकरीर करदे सन, सानू समझाउंदे सन। उन्हें सानू दसिया ज़कात इंज 2.5% देनी है, सोना होवे ते ऐं देनी है, चांदी होवे ते ऐं देनी है, तिजारत होवे ते ऐं देनी। ते फरमाया फिर शर्म नहीं आउंदी? उस्ताद हुणी पिछे ने।
तुसी अगे जा रहे हो। लो जी सारिਆਂ ਨੂੰ लाइन चला ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਖਲੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ, ਪਹਿਲੋਂ ਜਾਣਗੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਹਾਜੀਓ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ੀਓ, ਉਹ ਜ਼ਕਾਤੀਓ ਤੇ ਜਿਹਾਦੀਓ, ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਲਮ ਰੱਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ आलम दीन नहीं जाना है। इस वास्ते अपने उलमा ना बना के रखा करो। तवज्जो नहीं फरमाई मैं क्या कह रहा हूं। तो किधर गए वो लोग जो बैठ के तबसरे करते हैं कि जनाब मौलवी बख्शे गए थे, बख्शे। मैं बल्ले 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 बल्ले, बड़ी सोहनी उम्मीद लाई हुई है। गिरामी कदर हज़रात, अगर कोई ऐसा है तो बिल्कुल उसको समझना चाहिए। मैं उलमा की खिदमत में भी यही अर्ज करता हूँ, नाराज ना हूं तो, अगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। क्यों जी, जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। तो इसके लिए गुजारिश छोटी सी अदना सा तालिब इल्म होने की हैसियत से अर्ज कर रहा हूं, उलमा को भी चाहिए अपने किरदार को सुथरा रखें, नजर में हया पैदा करें, लोगों दी जेबां ते तवज्जो ना करन, सिर्फ खत्मां ते ही पैसिਆਂ दी इंतजार ना करन। थोड़ी औखी गल है। और कोशिश करके ताज़ा मुताला करके जुमा पढ़ाउण, तकरीर बेशक घंटे दी अद्धा घंटा कर दिओ, लेकिन ताज़ा मुताला जरूर होना चाहिए। नहीं सुनना होंदा कोई ऐसी गल नहीं। मेरे मुर्शिद फरमाउंदे ने शुरू शुरू मैनू भी कोई नहीं सुनदा होंदा, मैं भी टोपियां मसीतियां सामने 11 रख के उन्होंने सुनाउंदा होंदा सी। एडा 11वीं वाले नाल प्यार सी। हाँ 11 टोपियां सामने रख के तो उन्होंने दरस देना ते कहंदे ने हुण वेख लो मैं दिलों लगा रहा, मालका ने रंग ही ला छड़े ने जनाब। तो उलमा दी खिदमत दे अंदर भी अर्ज है कि बिल्कुल तुसी इन्हां मुआमलात दे अंदर अपने आप नूं संभालो, कोशिश करो अखलाकियात दा आला तो आला मुजाहिरा कीता जाए। समझ आई ना। अगर कोई ज्यादती कर जाए तो भी माफ कर दो, लेकिन मैं इंतजामिया और मोहल्ले वाले भी आखांगा जो किसी को तंग करे ना, मौली साहब कहने यार फलाना बंदा बहुत तंग करता है, वो छड्डो जी नबी पाक भी माफ करते सन। मैं कहा भाई तू गलत कहना है, नबी पाक काफिरां नूं माफ करते सन, ये काफिर है। अज ताईं दसो सिद्दीक अकबर ने कदी तंग, पिछे नमाज़ां ही पढ़े बंदा तंग भी करे, कोई है गल करन वाली भला। हुण ढिले पै गए भी ये तो साडे ते फिर गल उत्थे ही मुक्की आ गई। ओ भाईजान जे पिछे नमाज़ां पढ़दे हो ना, तुहाडा आलिम सहीउल अकीदा है ते बसा औकात ना मैं वेख्या है, आलिम दीन दी उम्र थोड़ी होवे ना, कुछ तजर्बा उहदा घट हुंदा है, मेरी जुबान चों कोई गलत जुमला निकल सकदा है, मैं फरिश्ता ते नहीं ना। और फिर लो जी इंज ते नहीं, बेटा करके समझाओगे तो मसला उसले हल हो जाएगा। समझ आ रही है ना जी। तो इस वास्ते अपने उलमा दे नाल प्यार करया करो, अपने मदारिस दे नाल प्यार करया करो, इन्हां मदारिस की खिदमत करो। ए देखो ना बारलबे रोड किड्डा सोहना इदारा है, समझ आई ना। ये इदारा अगले साल आइए तो जे एदी ट्रिपल स्टोरी मंजिल होवे तो कैसी गल है। ये तो 5-7 ही बनाउणगे, बाकी तो सेर ही हिलाउणा है, ज्यादा थोड़े बोले ने ना। अपने आप को पेश करो। मैं तुम्हें एक मशवरा दे छाड़ना, ये सिर्फ एक बोरी सीमेंट की दे के पूरा साल एवं टल्लू ना लाई रखा करो सानू। समझ आ रही ना जी, पूरा साल टल्लू लाई रख देना जनाब है, उतो बोरी जनाब इको ही बोरी, वो भी सीमेंट दी। समझ आ रही ना जी। तुसी इदां करया करो। मैं तुहानू मशवरा देवां, तुसी कुर्बानी दियां खल्लां नहीं देणियां। मैं राती सी एक जगह पे परसों एक जगह मैं उत्थे गल कीती, अशूजाबाद मौलाना साहब चुप, होना भी इदारे का ही प्रोग्राम, कहंदे मैनूं इदां करन भी हजूर ये तुसीं की कही जांदे हो। मैं क्या उक्का नहीं जे देणियां, मैं क्या तुसीं खल रख लो, सानूं 500 उदां दे छड़िया जे, सिर्फ 500 रुपया उदां दे खल रख लो तुसीं। तो एक बंदा कहंदा भी ओदी वजह, मैं कहा जी खल विकनी 17 दी ते जिहड़े तालिब इल्म ने लियाउणा ओहदे कपड़ियां जिहड़ा खून लगना ओह लथना 120 दे सरफ दा। तुसी खल अपनी रखो, असी ओने दी खला ना हुण जिन्ने दे खून लाउंदे फिरीए। क्यों जी, बेहतर नहीं है तुसी खल अपने कोल रखो भाजी। तुसी 500 रुपया उदां ही हरा नोट मदीने वाले दे नां दा तुसी मदरसे कारी साहब नूं पहुंचा के जाना। और फिर ये भी ना क्या करो, नाराज ना होना, कारी आजम साहब किथे हो, अज मैं मदरसे, अज को बंदा कलो ते मैं क्या मोहतरम तुसी बंदे नहीं, ਇਹਦਾ मतलब पूरे टब्बर च बंदा है नहीं, पूरे महल्ले च बंदा है नहीं, ਇਹਦਾ मतलब बंदे बनाने की फैक्ट्री तो आजम कोल ही है ना। फिर हुण मट्ठे बोले ने जनाब यार, कदी खुद भी बंदे बन के, मतलब क्या है भी जिवें तुसीं समझदे हो यार ये आणगे तो लै जाणगे, और कदी खुद भी दीन दा खादिम बनना मेरा भरा। आप खुद मदरसे जेड़े तेरे कदम उठणगे तैनूं उन्ना फायदा होएगा। तो फिर तुहाडा दिल करे भी चलो खाल देनी तो है ही, 500 दे नाल खाल भी दे दिया करो, आ सौदा ठीक है।
नहीं तो मुड्डू नहीं देनी, सानू सिर्फ 500 दे दिया करो, ठीक है जी। नहीं तो गिरामी कदर हज़रात इदारियां दे नाल जरूर तावन फरमाया करो। अल्लाह ताला तुहाडी और साडी आज दी हाज़री नूं कबूलो मंजूर फरमाए। कुरान मजीद पढ़न पढ़ाण दा अल्लामा आज़म साहब ने काम जारी फरमाया। जुमला जी जी बिल्कुल, अल्लामा साहब ने हुक्म फरमाया भी ए जेड़े दोस्त ने ना मतलब नौजवान कम इल्मी की वजह तो या फैशन की वजह तो फ्रेंच दाड़ी कहते हैं उन्होंने, फ्रेंच कट करते हैं, मतलब फैंसी दाड़ी, समझ आई ना जी। वो बड़ा निक्की जी लकीर बना लेते हैं, विच लकीरां बना छड़ते हैं। ये सुन्नत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है। अल्लाह ताला इस तो बचन की तौफीक अता फरमाए। और ये भी याद रखो, इधर वेखना जरा, दाड़ी मुट्ठी पर, ए सुच्ची दाड़ी है जी, सुच्ची, ये आ देखो इथों इंज करके ना, आ देखो ए मुट्ठी तक, इथों थले, इथों नहीं, इथों थले, ए जड़ी ना ये सुन्नत है जनाब, समझ आई ना। और बहुत ही वड्डी होवे, हजरत उस्मान गनी दी सुन्नत है, बहुत ही वड्डी होवे ते फरमाया ओदी कांट छांट कर लो। हजूर दी सुन्नत एडी सोहनी लगे भी वेखण वाला आवे कि मैं भी रखनी है। ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਿਰਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਜੀ ਵੜ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਖਿਲਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸੁन्नत मुस्तफा ना जुल्फां खिलना ना दाढ़ी खिल रहे, पगड़ी अच्छा लिबास अच्छा खुशबू लगा के रखो, कंगी शंगी करके रखो, तवज्जो है कि कोई नहीं है जनाब। तो दाढ़ी अच्छा, फिर कई ऐसे मायूस मुफक्कर भी आ गए। कौन जी? मायूस मुफक्कर जिन्हां दा काम ते बड़ी दूर तक कहंदे साडा है ते दाढ़ी ओनी दूर हुंदी जांदी, समझ आई ना। मुजद्दद बनन दा चाह भी है लेकिन दाढ़ी वाले पासे पिछे जाते पे ने। उन्होंने चाहिए खुदा दा खौफ करन, दीन दी असली तस्वीर जड़ी ओही लोकां दे सामने रखन। इस वास्ते ये याद रखो, एक मुट्ठी तो कटाना या मुंडाना बिल्कुल मना है, हराम है, हराम है और हराम। सुन्नत दे मुताबिक रखो। अल्लाह ताला तुहानू सानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। लो जी एक मिनट बैठो जनाब। है कारी साहब हुण सलाम पढ़ना जी। लंगर भी बैठिया मिलना ते जेडे बंदे दौड़ पे की गल देगा खुट गई यार, बैठो सोने हुणे लभ जांदा। आज सलाम भी मैं ही पढ़ छड़ना एक शेर। उठो फिर। मुस्तफा जाने रहमत फेला को सलाम शमाए बज़ में हिदायत पेला को सलाम जी सोहानी घड़ी